देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मामलों का त्वरित निस्तारण में धौलपुर जिला भरतपुर रेंज में प्रथम। एसपी ने प्रेस वार्ता कर गिनाई बीते साल की पुलिस की उपलब्धियां। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शनिवार को पुलिस लाइन धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जिला पुलिस की वर्ष 2022 की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि दर्ज हुए प्रकरणों का शीघ्र व त्वरित निस्तारण करने के मामले में धौलपुर जिला भरतपुर रेंज में पहले स्थान पर तथा राज्य में छठे स्थान पर आया है। इसके अलावा रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले को त्वरित निस्तारण एवं उनके ऑनलाइन रिपोर्ट करने के मामले में धौलपुर जिला राज्य में प्रथम आया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी धर्मेंद्र सिंह ने और क्या कहा तथा क्या क्या उपलब्धियां बताई, सुने उन्हीं की जुबानी। को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2022 धौलपुर पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा और उस चैलेंज को काफ़ी अच्छे तरीके से पुलिस ने हैंडल भी किया। कुछ महत्वपूर्ण बात जो उपलब्धियां जो धौलपुर पुलिस की रही हैं 2022 में, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये रहा है कि पेंडेंसी को लेकर जो अभियान चलाया गया था उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है और लगभग 6% साल के अंत में पेंडेंसी रही, जो पिछले वर्ष से बेहतर रहा है और इस वर्ष रेंज में प्रथम और राज्य में टॉप 5 में रहा है। और इसके अलावा वांछित अपराधियों को लेकर लगातार कार्रवाई चली है जिले में और इस वर्ष लगभग 112 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की है। अवैध खनन एक बड़ी समस्या रहती है जिले में और जिसको लेकर एक संयुक्त अभियान खनिज विभाग और वन विभाग के साथ लगातार चलाया गया। स्टॉक्स पे भी हमने काफ़ी कार्रवाई की और ड्रोन का भी काफ़ी प्रोएक्टिव यूज़ किया गया है इसमें और पिछले वर्ष से लगभग 71% अधिक कार्रवाई इस वर्ष हुई है। और अवैध हथियार भी एक रेगुलर चैलेंज रहता है धौलपुर में और इसमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। पिछले वर्ष से लगभग 8% अधिक अवैध हथियार हमने पकड़े हैं। और साइबर फ्रॉड को लेकर एक साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल गठित किया था हमने और एक स्पेसिफिक नंबर जिला स्तर का सेल का आप लोगों से सर्कुलेट किया था, जिसके माध्यम से आमजन को काफ़ी राहत पहुंची और लगभग 10 लाख की रुपए की राशि रिफंड कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 25 लाख रुपए की राशि हमने होल्ड कराए हैं विभिन्न वेब बैंक के खातों और वॉलेट्स में। कुछ जो बड़े इनामी बदमाश जो इस दौरान पकड़े गए हैं उनमें से एक रामगोपाल उर्फ भौंटा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, काफ़ी अच्छा ऑपरेशन रहा था और नदी में कूदकर हमारे पुलिस कर्मियों ने जान को जोखिम में डालकर उसे पकड़ा था, जो कि 3 राज्यों में इनामी बदमाश था और वो एक महत्वपूर्ण सफलता रही थी। इसके अलावा भी कुछ बड़े इनामी बदमाश जो है इस दौरान पकड़े गए। इसके अलावा मनिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल के द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी भी घायल हुए थे। वो भी एक साहसिक कार्य था और बहुत ही प्रोएक्टिव पुलिस एक्शन का एक एग्जाम्पल था। और कुछ बड़े सनसनीखेज मामले भी जिले में हुए, जिसको बहुत ही त्वरित गति से हमने सॉल्व किया। जैसे कोलारी में कोई ब्लाइंड मर्डर का मामला था, कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो मिले थे दियोली क्षेत्र में मिला था, उसका भी बहुत ही फास्ट खुलासा हुआ। कुछ 3 साल पुराना एक ब्लाइंड मर्डर का केस था जो पुलिस ने दीपक खंडेलवाल जी के नेतृत्व में ट्रेस किया
और अभी अभी आप लोगों ने जैसे सुना होगा कंचनपुर थाने में एक साधु की जो हत्या हुई थी, तो एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि साधु व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह छुप सकते हैं। तो उस पर भी पुलिस टीम लगातार कैंप करके उस केस को हमने ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की। इस तरह से एक अच्छा प्रोएक्टिव पुलिस वर्क धौलपुर पुलिस ने इस वर्ष किया है, और इसके लिए मैं अपने टीम को बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में वो विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी होंगे। इसके अलावा चैलेंज रहता है, उसको लेकर हमने कुछ ट्रैफिक प्लान बनाया, और शहर में जो चालान की जो गतिविधि है उसको काफ़ी बढ़ाया। कुछ 31% अधिक हमने इन्फोर्समेंट इस वर्ष किया है, और इसमें हमने ड्रोन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया। ड्रोन का इस्तेमाल हमने ना सिर्फ ट्रैफिक में, महिला सुरक्षा में, और स्कूल कॉलेजेस के बाहर अवैध खनन में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके हमें मिले हैं, और आगे भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। आपकी कार्रवाई पिछले 1 साल में अच्छी रही है, मगर लेकिन जो अवैध रेत का सामने देखो क्या नहीं, डेफिनेटली वो एक चैलेंज है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीरो हो गया है, बट इम्प्रूवमेंट है, और इस वर्ष और बेहतर कार्य योजना से उसको और बेहतर किया जाएगा। पहले से मेरा मानना है कि बेहतर हुआ है, और एक प्रगति के पथ पे हम लोग हैं इस डायरेक्शन में। और ये मल्टी डिपार्टमेंटल इशू है, इसमें बहुत बार रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, कुछ वैध लीज से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, एनजीटी के कुछ सजेशन सरकार के लिए आए हैं, उस पर चिंतन मनन चल रहा है। तो सिर्फ पुलिस एक्शन से ही ये नहीं होगा, मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से होगा, और कलेक्टर साहब भी इसको लेकर गंभीर है। मैं आशा करता हूँ कि जो हमने प्रगति अभी हासिल की है, आगे भी इसमें और बेहतर करेंगे। सर, वाटर वर्क्स पर ट्रैफिक व्यवस्था की सिग्नल लाइट है, लेकिन कोई भी उस सिग्नल को पालन नहीं करता, ज़्यादातर क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है और ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है। तो समस्या ये है कि एक्सीडेंटल की कभी बड़ी समस्या हो सकती है, इसको लेकर कैसे? हाईवे पे ट्रैफिक लाइट होना एक हमेशा ही चैलेंज रहता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे एनफोर्समेंट करते हैं तो जाम की स्थिति तुरंत बनने की रहती है। तो वहाँ पे हमारा प्रायोरिटी एनफोर्समेंट नहीं होके रेगुलेशन होता है। कोशिश ये रहता है कि किसी भी तरह वहाँ जाम नहीं लगे और बिना एक्सीडेंट हुए हम लोग किसी भी तरह ट्रैफिक को चलाएं। हाईवे पे ट्रैफिक लाइट जो है एक यूनिक काम है वहाँ पे। इस पे हम लोग कोशिश यही है कि किसी तरह वहाँ पे रेगुलेट करके स्मूथ चलाते रहे हम लोग ट्रैफिक। गोली लगने से युवक की मौत, खेतों में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सदर थाना धौलपुर क्षेत्र के महादेव का अड्डा गांव के पास खेतों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के सिर में गोली लगने की सूचना पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से पुलिस मृतक युवक के शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आई। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम के वक्त पुलिस को सूचना मिली कि सुग्रीव उम्र 20 वर्ष पुत्र जनक सिंह निवासी तिगरा धौलपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जिसका खेतों में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों ने बताया कि मृतक युवक के परिजनों का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक और उसका परिवार गांव छोड़कर शहर में रहने लग गया। परिजनों का आरोप है कि सुग्रीव को गांव के ही विरोधी गुट के लोग घर से बुलाकर ले गए, जहां उसकी मारपीट करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। समाचार लिखे जाने तक घटना को लेकर परिजनों की ओर से पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। धौलपुर जिले में सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर
बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट। कॉरफॉर्म व स्लीव बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, जोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो, बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। बसी नवाब कस्बे में चलेगा पीला पंजा, अतिक्रमण होगा ध्वस्त। SDM ने किए नोटिस जारी। बसी नवाब कस्बे में अतिक्रमण को ध्वस्त कराया जाएगा, जिसे लेकर शनिवार सुबह सैपो SDM ललित मीणा ने बाजार में भ्रमण कर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार एवं मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। दुकानदार और मकान मालिकों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया जाएगा। SDM ललित मीणा ने बताया कि बसई नवाब कस्बे में विगत लंबे समय से दुकानदार एवं मकान मालिकों द्वारा मुख्य बाजार में अतिक्रमण कर लिया है। अस्थायी अतिक्रमण के साथ पक्के मकान, सीढ़ियां एवं चबूतरे भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सैपो से बसई नवाब तक सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा रोड निर्माण की कवायद भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया बसई नवाब कस्बे में विगत लंबे समय से वाहन चालक और राहगीरों के लिए जाम की समस्या नासूर बनी हुई है। वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहते थे, जिसकी मुख्य वजह मुख्य बाजार के सड़क मार्ग पर अतिक्रमण है। SDM ने बताया शनिवार को उपखंड प्रशासन की टीम को साथ लेकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। बाजार में भ्रमण कर 7 दिवस के अंतराल में अतिक्रमण हटाना होगा, अन्यथा प्रशासन द्वारा मजबूरी में पीला पंजा चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दुकानदार और मकान मालिकों में मचा हड़कंप। SDM द्वारा नोटिस जारी कर दुकानदार और मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी देने के बाद हड़कंप मच गया है। लोगों द्वारा पक्के मकान एवं दुकानों का निर्माण किया है, ऐसे में अतिक्रमण कार्यों में खलबली मच गई है। ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से एक की मौत, 2 घायल। बाड़ी कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर शुक्रवार की शाम सरमथरा रोड पर बामनी नदी के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने से हादसा हो गया, जिसमें ट्रॉली पलटने से उसके नीचे 3 मजदूर दब गए। घायल मजदूरों को आसपास के लोगों ने ट्रॉली के नीचे से जैसे तैसे निकाला। सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस 1033 से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। ट्रैक्टर पलटने की उक्त घटना के दौरान मौके से गुजर रहे पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान ने बताया कि ट्रॉली के नीचे दबने से आमिर खान, आशीष गौड़ और हाकिम लोधा को आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। बाड़ी अस्पताल से तीनों को सीरियस हालत होने के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। परिजन तीनों घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान आमिर पुत्र कलीम निवासी तालाब शाही बाड़ी की मौत हो गई। वहीं आशीष
पुत्र दिनेश गौड़ को सीरियस हालत होने के चलते जयपुर एसएमएस रेफर किया गया है और हाकिम पुत्र देवीराम लोधा निवासी लुधपुरा का उपचार जिला अस्पताल धौलपुर में चल रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना बाड़ी पुलिस ने ट्रैक्टर को सीधा करवाकर सदर थाने पहुंचाया है और घायलों के पर्चा बयान लेकर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर कहीं काम करने गए थे, जहां से वापस घर ट्रैक्टर में बैठकर लौट रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया। अभी सरवतरा रोड पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से 3 जने घायल हो गए, जिसमें एक लड़के का आमिर खान है और दूसरा हाकिम है, तीसरा आशीष। ये तीनों घायल है। इनके हाथ पैरों में चोटें आई हैं। इनका 133 द्वारा वहाँ से लाए गए हाईवे से। अभी इनका बाड़ी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और फिर अभी देखते हैं आगे क्या। ये सब भावन ने ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, ठीक है, तो ट्रॉली में बैठे और ट्रॉली ट्रैक्टर की मतलब बैलेंस बेरने से ट्रैक्टर पलट गया। हमारा भाई है हाकिम सनब देवीराम और दो अन्य और मतलब एम्बुलेंस से लाए। गांव लधपुरा से हाकिम सनब देवीराम काम करने के लिए गए। बावनी नंदी पे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर चला गया और बहुत गंभीर हालत में एम्बुलेंस द्वारा मतलब हॉस्पिटल। रोमांचक मैच में कैथरी रॉयल रही विजेता। नगर परिषद धौलपुर की सहभागिता से इंदिरा गांधी स्टेडियम पर चल रहे धौलपुर प्रीमियर लीग के मीडिया प्रभारी शशांक शर्मा ने बताया कि लीग के 7वें दिन ओल्ड सिटी वॉरियर्स और कैथरी रॉयल्स के बीच मैच खेला गया, जिसमें कैथरी रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओल्ड सिटी वॉरियर्स की पूरी टीम 18.3 ओवर में 106 रन पर सिमट गई। टीम के लिए साबिर खान ने सबसे ज्यादा 37 रनों की पारी खेली। कैथरी रॉयल्स के लिए राम लखन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैथरी रॉयल्स ने 19.3 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाकर 1 विकेट से यह मैच अपनी झोली में डाल लिया। कैथरी रॉयल्स के लिए राजवीर ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए और राम लखन ने 32 गेंदों में 26 रन बनाए। ओल्ड सिटी वॉरियर्स के लिए नंदू ने सबसे ज्यादा 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए। राम लखन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के निर्णायक विनोद तिवारी और विक्रम गहलोत रहे। स्कोरर के रूप में देवू उपस्थित रहे। कमेंटर के रूप में मोहम्मद आमिर ने अपनी भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि के रूप में हरेंद्र सिंह चंदेला समाज सेवी मंच पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कोई न कोई खेल आवश्यक रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती है तथा भाईचारे की भावना का विकास होता है। इसलिए खिलाड़ी को हार जीत को परे रखते हुए अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। कल रविवार को पहला मैच ओल्ड सिटी वॉरियर्स और अर्जू क्रिकेट क्लब जिरोली के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच चंबल लॉयंस वर्सेस स्पाइसी ट्रीट स्ट्राइगर के बीच खेला जाएगा। शल्य चिकित्सा शिविर में 69 मरीजों ने ऑपरेशन के लिए कराया पंजीयन। बाड़ी शहर के सत्यनारायण धर्मशाला में आयुर्वेद विभाग द्वारा अर्श, भगंदर, फिस्टुला, फिशर, पाइल्स आदि गुदा संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। 11 दिवसीय यह शिविर 4 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसमें 2 दिन रोगियों की भर्ती और विभिन्न प्रकार की जांच की गई। शुक्रवार से शिविर में भर्ती मरीजों के ऑपरेशन शुरू हुए हैं।
अब तक 69 मरीजों के ऑपरेशन के लिए पंजीयन हुए हैं, जिनमें 14 महिलाएं शामिल हैं। बाहर से आई आयुर्वेद चिकित्सकों की टीम द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें अर्श भगंदर पाइल्स के मरीज शामिल हैं। शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अर्श भगंदर जैसी बीमारियां बार बार होती है। एलोपैथी से जो ऑपरेशन या उपचार किया जाता है उससे तत्काल राहत तो मिलती है, लेकिन बाद में 2-4 वर्ष में फिर से रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इस बीमारी का वर्णक्रम विधि से उपचार होता है, जिसके तहत जब ऑपरेशन होता है तो बीमारी को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। शिविर में नर्सिंग सेवा दे रहे गोपाल कृष्ण ने बताया कि 14 महिलाओं के साथ 69 मरीजों का ऑपरेशन के लिए पंजीयन हो चुका है। शुक्रवार की शाम 38 मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे, जो पूरी तरह सफल हुए हैं। ऑपरेशन के बाद रोगियों को विभिन्न वार्डों में रखा गया है, जिसके लिए कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिविर स्थल पर 5 वार्ड बनाए गए हैं और स्टाफ के रहने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। शिविर में आयुर्वेद के वरिष्ठ फिजिशियन चिकित्सक डॉक्टर धनेश, डॉक्टर प्रताप सिंह, ज्ञानीराम मीणा, विनोद कुमार के साथ जिले के विभिन्न अस्पतालों में तैनात आयुर्वेद चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। रात में पेशेंटों को दर्द की दवाई वगैरह जो भी है और गर्म पानी से सेक वगैरह पूरी तरह चल रहा है। पथ्य की पूरी व्यवस्था चल रही है। पपीता, चीकू और चौन प्रयास, मुनक्के, द्राक्षावले, इनका दूध के साथ सेवन कराया जा रहा है। आज तक की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और हमारे शिविर प्रभारी की तरफ से किसी प्रकार की किसी कार्य में कोई परेशानी नहीं है। रहने, खाने, सोने की पूरी व्यवस्था और चल रही है और मरीजों की पूरी तरह से अब जो भी टीम यहाँ लगी है, रात दिन तन मन से उनकी सेवा में तत्पर है। मेरा पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है। मैं यहीं बाड़ी से आई हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब डॉक्टर साहब और सब स्टाफ पूरा कोऑपरेटिव है। सारा सब पेशेंट को अच्छे से सब अच्छा फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम अब्दुल फारूक है। मेरी अच्छी मैसेज है जो उनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, जो अच्छा रहा। यहाँ की टीम भी, हमारे बेस्ट डॉक्टर साहब हैं, उनका भी बहुत सहयोग है। अच्छी टीम उनकी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, व्यवस्था सारी अच्छी है। मेरा नाम मदीना है। ऑपरेशन सबसे हुआ, यहाँ का स्टाफ सही है, देखभाल भी सही है। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपये तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। प्रधानाध्यापक की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित। राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय गढ़ी दुवाटी के प्रधानाध्यापक राजेंद्र प्रसाद शर्मा की सेवानिवृत्ति पर विद्यालय में विदाई पार्टी का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें वक्ताओं ने राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल की प्रशंसा की।
इस अवसर पर सरपंच राजेंद्र सिंह, पीईओ धनेश बाबू, रमेश चंद्र शर्मा, रामज्ञान शर्मा, अवधेश, शीतल जैन, अर्जुन त्यागी, नमिता यादव आदि स्टाफ एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बेपरवाह बेखौफ चलते हैं, बड़े बेफिक्र बेपरवाह बेखौफ चलते हैं बच्चे जब पिता की उंगली पकड़कर चलते हैं। हमारे सर हमारे लिए हमारे पिता समान हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पदोन्नति होने पर सैपो कॉलेज में किया कार्य ग्रहण। राजकीय महाविद्यालय सैपो में कार्यरत देवेंद्र सिंह कश्यप ने आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से पदोन्नति आदेश आने पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण किया, जिन्हें कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुमन वर्मा ने कार्य ग्रहण कराया। आपको बता दें कि कश्यप पूर्व में वरिष्ठ सहायक के पद से पदोन्नति पर राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर से राजकीय महाविद्यालय सैपो में कार्यरत थे। अब सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश आने पर कार्य ग्रहण किया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के सहायक आचार्य राम किशोर शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, अश्वनी शर्मा, मुकेश कुमार, डॉक्टर जावेद खान, निर्मल सिंह गुर्जर कनिष्ठ सहायक, राहुल पाल कनिष्ठ सहायक, शिवा धारा सिंह लोधी संयुक्त सचिव ने कश्यप को माला पहनाकर स्वागत किया और बधाई दी। तीसरे चंबल मैराथन का आयोजन 14-15 जनवरी को। धौलपुर के खिलाड़ी भी दौड़ेंगे। चंबल परिवार द्वारा आयोजित चंबल मैराथन का तीसरा संस्करण आगामी 14-15 जनवरी 2023 को मुरैना जनपद में आयोजित किया जा रहा है। चंबल मैराथन 2023 का रूट अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मल संग्रहालय से शहीद स्मारक बरवाई तक 42 किलोमीटर तक प्रस्तावित है। चंबल मैराथन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के धावक अपना दमखम दिखाएंगे। 14 जनवरी को प्रातः 8 बजे से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर 21.0975 किलोमीटर और 42.195 किलोमीटर की दौड़ होगी। चंबल रेजिमेंट लागू करो की मांग का स्वरनाद चंबल मैराथन द्वारा किया जा रहा है। चंबल मैराथन के तीसरे वर्ष को अंतिम रूप देने के लिए आयोजन समिति के सदस्य शिद्दत से जुटे हुए हैं। चंबल मैराथन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसमें धावक खासी दिलचस्पी ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के परिणाम बेहतर आ रहे हैं। चंबल मैराथन के संस्थापक क्रांतिकारी लेखक डॉक्टर शाह आलम राणा ने बताया कि आजादी के 75वें स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं का स्मरण किया जा रहा है, लिहाजा काकोरी केस के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से मुरैना शहर में स्थापित संग्रहालय से उनके पुश्तैनी गांव बरवाई तक रोड मैप तैयार किया गया है। इस बार चंबल मैराथन के मार्फत भारतीय सेना में चंबल रेजिमेंट लागू करो की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। श्रीमद् भागवत कथा में धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्मोत्सव। बसेड़ी उपखंड के बांसरई गांव में घड़ी पर आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के तहत शनिवार को भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कथावाचक आचार्य पंडित पवन शास्त्री ने जब कृष्ण जन्म को लेकर मार्मिक वृतांत सुनाया तो ग्रामीण भाव विभोर हो गए एवं झूमने पर मजबूर हो गए, जिसमें कई महिलाओं ने भाग लिया। कृष्ण जन्म के प्रसंग में नंद बाबा के घर में जन्म उत्सव का वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मिठाइयां बांटकर व बधाइयां देकर नंद उत्सव की खुशियां मनाई गई। कथावाचक आचार्य पंडित पवन शास्त्री ने कहा कि जब जब पृथ्वी पाप के बोझ से दबने लगती है, पाप बढ़ जाता है, तब तब
श्री हरि अवतार लेकर पाप व पापी का नाश कर पुनः धर्म को स्थापित करते हैं। इस दौरान रवि तिवारी, बर्मन वाले, कान्हा शर्मा, राणा शर्मा, नवीन शर्मा, राधे, शिव, गणेश, सतीश शर्मा, नरेश शर्मा, काशीराम, राम भरोसी, बर्मन, कल्याण आदि मौजूद रहे। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। ग्रामीणों को दी चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी। योजना के लाभ बताकर रजिस्ट्रेशन के लिए किया प्रेरित। सेबो इलाके की ग्राम पंचायत कैथरी में जिला कलेक्टर के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ग्राम विकास अधिकारी, एएनएम व सरपंच अजयकांत शर्मा ने ग्राम पंचायत के सभी गांव में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना की जानकारी दी और योजना के लाभों के बारे में बताया तथा लोगों को जागरूक किया। साथ ही योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित किया। सरपंच ने बताया कि कुल 174 परिवारों में से केवल 64 परिवार शेष है। 2 दिन में 100% लोगों के रजिस्ट्रेशन करा दिए जाएंगे। आज माननीय कलेक्टर साहब के आदेशानुसार ग्राम विकास अधिकारी और माननीय सरपंच जी के द्वारा ग्राम पंचायत कैथरी में मिलकर चिरंजीवी योजना का लाभ जन जन तक बताया गया। भागवत कथा के दूसरे दिन भगवान की कथाओं का किया वर्णन। बाड़ी शहर के अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में आज शनिवार को दूसरे दिन वृंदावन धाम से आई ध्यान मूर्ति महाराज किशोरी ने भागवत व्यास गद्दी से बोलते हुए कहा कि हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर मार्ग सुगम नहीं हो तो भले ही आराम कर ले, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़े। जिस मार्ग पर कठिनाई आती है, सफलता वहीं छुपी होती है। उन्होंने युवाओं और खासकर महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि उन्हें अपने बड़ों की बात नहीं काटनी चाहिए और बड़ों की हर बात को अंतर मन से मनन कर पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई बात गलत लग रही है तो उस वक्त उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि शहर की अग्रवाल धर्मशाला में समाज सेवी हरिश्चंद्र एवं सुनील कुमार गर्ग और उनके परिवारजनों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा 6 जनवरी शुक्रवार से शुरू हुई है, जो 12 जनवरी गुरुवार तक आयोजित होगी। इस कथा के समापन पर भंडारा एवं पूर्ण आहुति यज्ञ किया जाएगा। डीपीएल में मैन ऑफ द मैच रहे मोंटी पचौरी का किया स्वागत। नगर परिषद धौलपुर की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे डीपीएल में चंबल लायंस व चंद्रमल सुपर किंग के बीच मुकाबला हुआ। मैच में मोंटी पचौरी मैन ऑफ द मैच रहे। इस अवसर पर मोंटी पचौरी को सम्मानित किया गया। साथ ही परिजनों व पड़ोसियों ने मैन ऑफ द मैच पर पुष्प माला पहनाकर बधाई व स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनकी मां गीता पचौरी, भाई अर्जुन पचौरी व सभी मोहल्ले वासी उपस्थित रहे।
खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।